बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम प्रीवियसली रूल्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के रूल्स क्या क्या हैं। आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फाइंड किस तरह से करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं रिलेटेड टू फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड करनी है। एग्जाम्पल 7.1 है जी, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीजन इज -2। HNO3 में 3 एटम्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें से हमने नाइट्रोजन की फाइंड करनी है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमें गिवन है। हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन हो। आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ एटम्स जिसकी आगे जाकर हम देखेंगे कि वो भी याद करना ज़रूरी है, वो आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लाजमी याद होना चाहिए, हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। तो देख लेते हैं जी नाइट्रोजन की किस तरह से फाइंड की। सबसे पहले हमने लिखना है एक फॉर्मूला हमें लिखना है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसे यहाँ पर आपके पास HNO3 है, तो आप क्या करोगे कि इंडिविजुअल जो आपके पास एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करोगे, यानी आप हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करोगे। तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो तो सबका ऐड करने से जो अलजेब्रिक सम है वो 0 आता है। तो यहाँ पर भी अलजेब्रिक सम चूंकि 0 होगा, इसलिए हमने लिखा है इज इक्वल्स टू 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 3 क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स थे हमारे पास। इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होता तो हम इक्वल्स टू कोई चार्ज लिखते जो उसके ऊपर होता। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास हाइड्रोजन का गिवन है, ऑक्सीजन का गिवन है, उसको हमने पुट कर दिया। 3 इंटू 2 -6 आ गया, -6 + 1 हो गया -5, जो कि इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर हो गया +5। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया नाइट्रोजन का वो आ गया +5। ठीक है, तो इसी तरह से एटम में जो मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा उसमें से किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी होगी, जबकि बाकियों की आपको पता होनी चाहिए, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन में गिवन हो। यूजुअली जो बोर्ड में पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपको गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, तो आपको याद करनी होगी। ये हाइड्रोजन की याद रखिएगा, ऑक्सीजन की याद रखिएगा। ये होगी आपकी एग्जाम्पल 7.1। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने एटम्स हैं उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम था तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 आप नहीं लिखते हो कि बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने से वही वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और इस तरह से ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 7.2 जिसमें वो कह रहे हैं जी आपने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 where oxidation number of hydrogen is given and that of oxygen is given। अगेन उन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। H2SO4 है तो फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 2 इंटू क्यों आया? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। सल्फर का एक ही एटम है तो उसके साथ हम कोई डिजिट नहीं लिखेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर लिख देंगे, +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 4 क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। जो आपको H2SO4 नजर आ रहा है इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं, एक हम लिखते नहीं है। इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा? अगेन कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसके इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है जी, तो अब हमने सिंपल क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू +1, 4 इंटू -2 हो जाएगा -6, जो कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा +6। तो हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +6। ठीक है, इसको चेक करने का एक तरीका ये भी होता है कि आपने जो आंसर निकाला है आप उसको अपने फॉर्मूला में पुट करो, तो आपका जो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो आपका अगर 0 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 7.3 जिसमें आपने फाइंड करना है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। ठीक है जी, पोटाशियम क्लोरेट KClO3 में आपने फाइंड करना है, जबकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 गिवन है। अब यहाँ से आपने पोटाशियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर याद कर लेना है, बिकॉज जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है जी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन ये लाजमी स्टेप है और ये आप लोगों ने लिखना है।
तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 3 इंटू क्यू, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 हैं, क्लोरीन का 1 है, उसके साथ कोई डिजिट नहीं आएगा, पोटाशियम का भी 1 है तो उसके साथ भी कोई डिजिट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है जी, हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। फॉर्मूला में पोटाशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की -2 है, -6 + 1 -5 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे +5 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना आ गया, +5। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी आ गई है और आपको गिवन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, जो आपके नॉलेज में होना चाहिए, तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो, जो कि बहुत इजी है। और मोस्टली इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाले क्वेश्चन में से। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया हमने। ऑक्सीडेशन हमने कहा जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन कहा जी हमने कि जी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं, पहले थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। डायग्राम आपकी बुक की नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, तो इसको सिर्फ समझना है आपने। अच्छा जी, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इज द मॉलिक्यूल एक्स, मतलब कोई भी एक्स एटम हो सकता है, और वाई में जो ऑरेंज में नजर आ रहा है वो कोई भी एटम वाई है। एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वाई उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो एक्स है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। अदर इज रिड्यूस्ड, दूसरा रिड्यूस कैसे हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है। तो एक्स की अपनी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा जिस एटम की अपनी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। जिस एटम की अपनी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही हो, जो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा हो, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो वाई है वो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और वो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। बिकॉज दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो गेन करेगा ना, इसका मतलब वो वजह बन रहा है दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लूज होने की। चूंकि वो वजह बन रहा है इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, हम कहेंगे जी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होगी, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा होगा, खुद गेन कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब आपकी बुक पे आ जाते हैं, आपकी बुक की डेफिनेशन पे आ जाते हैं जी। तो आपकी बुक कहती है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी क्या होनी है, रिडक्शन। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो किसी दूसरे का लूज भी करवाएगा। तो जो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लूज करवाए, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए, खुद रिड्यूस हो, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल आ जाती है यहां पर हमारे पास नॉन मेटल्स की। मैंने आपको बताया था जी नॉन मेटल्स होती हैं जी बुकी। बुकी इस सेंस में कि उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, अपनी रिडक्शन करवाएंगी, जिससे इलेक्ट्रॉन ले रही हैं उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगी, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। चूंकि वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रही हैं, अपनी रिडक्शन कर रही हैं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन लूज करवा रही हैं, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं, तो वो क्या होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है जी, दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की अपनी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, यानी खुद उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। लूज करेगा तो इसका मतलब देयर इज अनदर स्पीशीज दैट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर कोई दूसरी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। ठीक हो गया। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे की रिडक्शन करवाएगा और अपनी ऑक्सीडेशन करवाएगा, यानी वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवा देगा। तो जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं वो हमें पता है जी कौन होती हैं, मेटल्स होती हैं, क्योंकि वो सखी होती हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको वो लूज कर देती हैं। दूसरे को चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करवा रही हैं, दूसरे की रिडक्शन करवा रही हैं, खुद की ऑक्सीडेशन करवा रही हैं, तो ये क्या होंगी, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, उनकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसी दूसरे को गेन करवा देती हैं, उसकी रिडक्शन करवा देती हैं, इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है, तो ये ऑपोजिट है। किस तरह से? जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन मेटल्स खुद रिड्यूस होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, इसलिए वो क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो सखी हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करेंगी वो क्या होंगी? रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा जी, एक समरी लिखी हुई है आपकी बुक पे जिसको आपने मस्ट याद रखना है फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है पहले थ्योरी में से, वही आपने करनी है। साइड बॉक्स की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट के लिए याद रखनी है। ओके, तो ये आपकी समरी क्या कहती है जी? ऑक्सीडेशन इज द लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल जी, हमें पता ऑक्सीडेशन क्या होता है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस कराएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जिसकी अपनी रिडक्शन होगी और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है जी। सो यू पीपल हैव टू लर्न द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमने एग्जांपल्स की हैं फ्रॉम 7.1 टू 7.3 एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। थैंक यू।